बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम वाइदा मरितु फहुवा यशफीन। वेलकम टू एक्सपर्ट हेल्थ एडवोकेसी विद डॉक्टर मदर खान। आज की इस वीडियो में हम गले की ख़राबी का घरेलू इलाज डिस्कस करेंगे। मौसम की तब्दीली के साथ ही अक्सर लोगों को गले की ख़राबी का सामना करना पड़ता है। इस आम सी बीमारी में गले के अंदर सोजिश पैदा हो जाती है जो कि गले में तकलीफ़ का बायस बनती है। गले की ख़राबी के लिए आपको फ़ौरन ही डॉक्टर के पास जाने की ज़रूरत नहीं है और ना ही एंटीबायोटिक्स अद्वियात इस्तेमाल करने की ज़रूरत पड़ती है। अगर आप इसका घरेलू इलाज कर लें जो कि हम आज डिस्कस करने जा रहे हैं, ये बहुत ही मौसर और इफ़ेक्टिव इलाज होगा विदाउट एनी साइड इफ़ेक्ट एंड विदाउट एनी मेडिसन। इस घरेलू इलाज से आपकी क़ुव्वत मुदाफ़त भी मुतासर नहीं होगी क्योंकि इसमें आप एंटीबायोटिक्स वगैरह का इस्तेमाल नहीं करेंगे। ये घरेलू इलाज गले की ख़राबी के हवाले से बहुत ही इफ़ेक्टिव और मौसर साबित होता है। इसमें चंद टिप्स ऐसी चीज़ों के बारे में आपके साथ शेयर करेंगे जो कि आसानी के साथ आपको घर में अवेलेबल हैं, जिसका इस्तेमाल करके आप मामूली गले की ख़राबी, सोजिश या तकलीफ़ से निजात पा सकते हैं। इसके इस्तेमाल से आपका गला 1 से 3 दिन में खुद ब खुद ही विदाउट एनी मेडिसन ठीक हो जाता है। सबसे पहले नंबर पर है गरारे करना। गले में अगर सोजिश हो जाए जो कि तकलीफ़ का बायस बने तो उसके लिए गर्म पानी से गरारे करना एक आम सादा सा घरेलू इलाज है। अगर आप गले की सोजिश के लिए पानी से गरारे करना चाह रहे हैं तो उसमें थोड़ा सा नमक डाल लें तो ये बहुत ही इफ़ेक्टिव और मौसर गले की सोजिश के लिए इलाज होगा। दिन में चंद दफ़ा गरारे करने से ना सिर्फ गले की सोजिश से निजात हासिल होती है बल्कि इसकी वजह से बनने वाली तकलीफ़ से भी छुटकारा हासिल होता है। इसके अलावा अगर तकलीफ़ ज़्यादा हो तो पानी में लहसुन का जूस डालकर भी गरारे किए जा सकते हैं। इसके अलावा इस गर्म पानी में नींबू का रस डालकर भी गरारे किए जा सकते हैं जो कि बहुत ही इफ़ेक्टिव और मौसर इलाज साबित होता है गले की ख़राबी में। दिन में आप कई दफ़ा गरारे कर सकते हैं लेकिन कम से कम 5 से 6 दफ़ा गरारे करने से गले की सोजिश से निजात हासिल कर लेंगे। गले में सोजिश और तकलीफ़ के लिए अगर हल्दी और गुड़ को मिक्स कर लिया जाए और ये मिक्सचर थोड़ी थोड़ी देर के बाद खाकर ऊपर से गर्म पानी पी लिया जाए तो इससे बहुत जल्द अफाका होता है। इसी तरह गले की सोजिश के लिए 3 से 4 काली मिर्चें गुड़ के साथ चबा चबा कर अगर खा ली जाए तो उससे भी गले की तकलीफ़ में कमी वाक़या होती है और गले की सोजिश का ख़ात्मा हो जाता है। एक और बहुत ही मौसर और इफ़ेक्टिव इलाज है जो आपके साथ शेयर करने जा रहे हैं। ये हल्दी मिला दूध है। रात को सोने से पहले थोड़ा सा हल्दी का पाउडर अगर गर्म दूध में मिक्स करके पी लिया जाए, इससे भी गले की तकलीफ़ में कमी वाक़या होती है और गले की सोजिश दूर हो जाती है क्योंकि हल्दी के अंदर कुदरती तौर पर एंटीबायोटिक प्रॉपर्टीज़ पाई जाती हैं। सर्दियों में आमतौर पर पानी का इस्तेमाल कम हो जाता है जिससे हमारा इम्यून सिस्टम भी कमज़ोर होना शुरू हो जाता है, यानी बीमारियों के ख़िलाफ़ लड़ने वाला कुदरती निज़ाम मुतासर होकर कमज़ोर हो जाता है। लिहाजा गले की सोजिश जैसी आम बीमारी में अगर नीम गर्म पानी वक्फे से पीते रहें तो उससे ना सिर्फ जिस्म डिहाइड्रेट यानी पानी की कमी से बच जाएगा बल्कि जरासीमों के ख़िलाफ़ लड़ने के लिए क़ुव्वत मुदाफ़त यानी इम्यून सिस्टम एक्टिव रहेगा और इस तरह आम होने वाली बीमारियों से भी जिस्म को बचाएगा। गले की ख़राबी के लिए ये आम तौर पर इस्तेमाल होने वाले घरेलू इलाज हैं। अगर आप इनको अपनी गले की तकालीफ़ के लिए आज़माते हैं तो ये बहुत ही मौसर और इफ़ेक्टिव घरेलू इलाज साबित होंगे। लेकिन इसके साथ ही आपको बताता चलूँ कि अगर आपकी गले की तकालीफ़ ये इलाज करने के बावजूद भी 3 दिन से ज़्यादा कायम रहें तो बेहतर यह है कि इस सिलसिले में डॉक्टर से रजू किया जाए ताकि डॉक्टर बाकायदा गले का मुआयना करके मुनासिब ट्रीटमेंट कर सके। इंशाल्लाह उम्मीद है कि ये वीडियो आपको बहुत पसंद आई होगी। अगर आपको ये वीडियो पसंद आई है तो वीडियो को लाइक करें, शेयर करें और हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें ताकि आने वाली हर नई वीडियो बर वक्त आपके पास पहुंच सके। दुआ है अल्लाह ताला हम सबको तंदुरुस्त व तवाना रखे और अपनी हिफ्ज़ व अमान में रखे। फ़ी अमानिल्लाह।